दोस्तों कहते हैं कि जिन, जिन्नात, भूत, प्रेत, आत्माएं, ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये जब भी किसी का पीछा करती है तो ये उसका पीछा ज़िंदगी भर तक नहीं छोड़ती, जब तक कि उसको मार ना दे या फिर पागल ना कर दे। ऐसा ही एक वाक़या, एक किस्सा हमारे पास आज आया है, जो कि हमारे भाई रईस भाई मुंबई से रहने वाले हैं, उन्होंने हमें बताया है। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसके जिस्म पर जिन सवार था और बहुत ही अजीब किस्म का जिन था। हज़ारों आमिलों और हाफिज़ों को बताया गया, लेकिन जिसको भी बताया जाता, जो भी उसका इलाज करता, वो भी उसकी चपेट में आ जाता, मतलब वो भी पागल की तरह ही हो जाता। तो बहुत सारे आमिल हाफिज़ों को ये बताया गया, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं किया। लेकिन एक जो थे, कहते हैं कि हमारे मामू ही थे जो कि इलाज किया करते थे, और वो भी छोटे मोटे आमिल थे। जब उनके पास ले जाया गया उस शख्स को जिस पर जिन सवार था, और फिर उस पर जिन को बुलाया गया, तो जो इनके मामू थे उन्होंने पूछा कि भाई तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो। जिन ने जवाब दिया कि तुम फिर से आगे मुझे तंग करने के लिए, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें भी पागल कर दूंगा। तो इनके जो मामू थे उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें इसके जिस्म पर से जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब तक तुम रहना चाहते हो तब तक रहो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने इस बेचारे के जिस्म पर कब्ज़ा कैसे किया, क्यों किया और क्यों परेशान कर रहे हो इसे। तो जिन बहुत ही इनकार करने लगा और कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। बहुत इनकार और इकरार के बाद में जिन्नात जो है तो आखिरकार मान गया, और जिन्नात ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और ये रास्ते से गुज़र रहा था, मैं उसी रास्ते पर नमाज़ पढ़ रहा था और इसने चलते रास्ते में मुझ पर थूक दिया। मैं नमाज की हालत में था और मैंने नीयत भी कर ली थी, लेकिन इसने मुझ पर थूक दिया। तो तब मुझे गुस्सा आया और तब से मैं इसके जिस्म पर सवार हो गया। तो उनके जो मामू थे उन्होंने कहा कि देखो, तुम जब रास्ते पर नमाज़ पढ़ रहे थे, तुम तो दिखाई किसी को नहीं देते। अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती है, मतलब इसने क्या गलती की। तुम अगर इसको दिखाई देते तो ये तुम पर नहीं थूकता, तुमको परेशान नहीं करता। तो बहुत ही इनकार और इकरार होता रहा, और आखिरकार इनके जो मामू थे उन्होंने उससे एक बात कहा कि कल को क़यामत में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे सवाल करेंगे तो तुम उनका क्या जवाब दोगे, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने फ़ला शख्स को क्यों परेशान किया, क्यों उसको सताया था, क्यों उसके जिस्म पर अपना बसेरा करके रखा था। इतना सुनना ही था कि वो जो जिन था वो दहाड़े मार कर रोने लगा, दहाड़े मार कर वो रोने लगा, और बस उसके बाद में वो उसके जिस्म पर से निकल गया, चला गया। तो दोस्तों, ये थी मुंबई से भेजने वाली हमारे रईस भाई की कहानी, जो कि उनके दोस्त के साथ ये सच्ची घटना गुजरी है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा या कोई भी चीज़ ऐसी पेश आई है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं अपनी कहानी, जिसको हम वीडियो की सूरत में बताएंगे। जो भी आपके साथ हादसे होते हैं वो आप हमें कमेंट या फिर व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं, हम उनको यूट्यूब पर ज़रूर डालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।